आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं खुले समुद्र तैराक अंशुमन झिंगरन से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। आज आपको सुनवा रहे हैं इसका दूसरा भाग। दोस्तों नमस्कार। दुनिया विविध रंगी है और हमारा चैनल है विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण, देश की सुरीली धड़कन। और दुनिया तो विविध रंगी है दोस्तों, ये बात सब जानते हैं, लेकिन हम आप सब भी तो बहुत विविध रंगी सपने देखते हैं। कोई आसमान में उड़ना चाहता है तो कोई समंदर में तैरना चाहता है, कोई नदी के किनारे बैठकर सिर्फ लहरों को देखना चाहता है तो कोई सागर की गहराई नापना चाहता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हम क्या बात करने जा रहे हैं। जनाब, हम नहीं बात करेंगे। हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो समंदर में तैरते हैं, वो भी खुले समंदर में, और बहुत सारी उपलब्धियां इन्होंने हासिल की हैं। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो चुका है, ये भी उपलब्धि है, और देश का नाम इन्होंने रोशन किया है। विश्व में इस वक्त सबसे कम उम्र के पुरुष हैं जिन्होंने सबसे कम समय में नॉर्थ चैनल क्रॉस किया है। इनके लिए यही कहना चाहेंगे कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँखों ही से न टपके तो फिर लहू क्या है। दोस्तों, ऐसा जज्बा रखने वाले हमारे साथ हैं इस वक्त अंशुमन झिंगरन। स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। बहुत सारी उपलब्धियां हमारे श्रोताओं के सामने, जैसा कि हमने अभी बताया। चलिए अब बात करते हैं टाइड्स के। वो किस तरह से आते हैं? वो हमारे कैप्टन देखते हैं, तो फिर वो टाइड्स को देखते हैं, वो डिटरमाइन करते हैं कि आज ऐसे स्विम है। फिर वो टाइड को देखते हैं और फिर बोलते हैं कि इस वक्त ये टाइड शुरू हो रहा है, तो फिर आपको टाइड इतने वक्त तक पुश करेगा, तो फिर ये अच्छा पॉइंट है स्विम करने का, इस वक्त स्विम करना ज़्यादा सेंसिबल है जी। वैसे वो टाइड देखते हैं, तो फिर वैसे हमें बोलते हैं कि इस वक्त कल इतने बजे स्विम करना चाहिए। अच्छा, टाइड सपोर्ट करते हैं तो क्या होता है? टाइड सपोर्ट करते हैं तो फिर आपका स्पीड काफ़ी अच्छा हो जाता है। अच्छा, यानी कि जिस दिशा में आप तैर रहे हैं उसी तरफ आपको ले जाते हैं। हाँ जी। और अगर विपरीत दिशा में हुए तो फिर आपका स्पीड काफ़ी स्लो हो सकता है। जैसे 4 किलोमीटर प्रति घंटे के पेस पे मैं स्विम करता हूँ जी। और मैं जब नॉर्थ चैनल के आखिरी 8 किलोमीटर पे पहुंचा था तब मैं सिर्फ 2 किलोमीटर प्रति घंटे कवर तैर कर रहा पा था। रहा था। अच्छा। क्योंकि टाइड्स मेरे अगेंस्ट थे। अगेंस्ट थे। और अगर कोई ये समझ लीजिए कि कोई 2 घंटे प्रति घंटे की स्पीड पे स्विम करता है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे तैरता है तो और उसके अगेंस्ट 2 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से टाइड आ रहा है, तो जी। फिर वो बेचारा हिल भी नहीं पाएगा, तैर ही नहीं पाएगा, वो उसी जगह वो तैरेगा भी तो फिर उसी जगह वहीं पे रह रहेगा। जाएगा। तो ऐसे में क्या करते हैं आप लोग? ऐसे में ज़्यादातर अगर अगेंस्ट हुआ तो फिर ज़्यादातर लोग रुकते हैं। अगर बहुत कम हुआ तो फिर तो करते ही जाते हैं। करते रहते वो हैं। एक्चुअली ज़्यादातर स्विमर पे भी डिपेंड करता है, अच्छा। क्योंकि अगर वो हार मानने के लिए तैयार नहीं हो, वो करते ही जाएगा, तो फिर पायलट थक बोलेगा ठीक है। थक जाते होंगे ना फिर ऐसे में तो। हाँ, लेकिन करे भी क्या? हाँ, मेरे ख्याल से 1-2 हफ्ते पहले किसी ने इंग्लिश चैनल 30 घंटे के आसपास में किया है, ओहो। वन वे, जो काफ़ी ज़्यादा टाइम कम टेकिंग है। है। आई एम श्योर वो टाइड्स का प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन उन्होंने गिव अप करने का कुछ नहीं सोचा, अच्छा, फिर तो फिर उन्होंने वो लेकिन करते ही पूरा गए। किया, हाँ जी। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, और वो सबसे हाईएस्ट टाइम में, हाईएस्ट टाइम है, हाँ, ये भी काबिले तारीफ है बात। थी। हाँ, तारीफ की बात है ना। हाँ जी, मेरे ख्याल से वाउसा जो है, जो ओपन वाटर ऑर्गेनाइजेशन है, जी। उनके पास 2 अवार्ड्स है, वो टाइम के लिए 2 अवार्ड्स जी। है, एक फास्टेस्ट और एक स्लोएस्ट। क्योंकि फास्टेस्ट तो हमें समझ आते हैं, लेकिन स्लोएस्ट इसके लिए है क्योंकि आप देख सकते हो कि वो बंदा गिव अप करने के लिए सोच ही नहीं रहा है। जी। जब तक वो खत्म नहीं करेगा, वो तब तक बाहर ही नहीं निकलना है। नहीं तो आमतौर पर उनके पास रहता है ये ऑप्शन कि वो छोड़कर हट जाएं। हाँ जी। और टाइड जैसे आ रहा है, आपने बताया कि विपरीत दिशा में चल रहा है और आपके अगेंस्ट है, आप उस भी स्थिति में एक फाइटर की तरह लगे हुए हैं, ये भी जज्बा जो है वो भी सलाम के लायक है। तो ये अंशुमन जी, आपके इस बातचीत के माध्यम से ये बहुत बड़ी बात पता चली कि एक सबसे कम समय में पार करना और सबसे अधिक समय में पार करना, ये दोनों ही उपलब्धियां हैं। हाँ जी, और ख़त्म करना भी एक उपलब्धि है, क्योंकि नॉर्थ चैनल में मैंने जब कंप्लीट किया था, जी। मैं वर्ल्ड में 114th पर्सन था कंप्लीट करने के लिए, जी। और 68th मेल था। जी। जब मैंने कंप्लीट किया तब सिर्फ दुनिया में 114 लोगों ने किया था उसे। पार किया था उसको। हाँ जी। जी।
अभी भी ऐसे जो ओशंस होते हैं वो ज़्यादा लोग नहीं करते हैं। हाँ हाँ। और जो ओशन 7 चैलेंज है मेरे ख्याल से अभी तक सिर्फ 25 लोगों ने ख़त्म किया है। ओशन 7 चैलेंजेस क्या हैं? ओशन 7 में बेसिकली आपको 7 चैनल स्विम करना है। जी। नॉर्थ चैनल सबसे मुश्किल माना जाता है जी। 7 ओशंस में से। नॉर्थ चैनल, कैटलीना चैनल, मोलोकाई चैनल। मोलोकाई सबसे लंबा है। कुक स्ट्रेट न्यूजीलैंड में है। जी। फिर सुगारू जापान में है। जी। जिब्राल्टर स्पेन में है। हम्म। और इंग्लिश चैनल, जी। और वो यूके में है। इंग्लिश चैनल सबसे ज़्यादा अटेम्प्टेड चैनल है जी हाँ। और उसे काफ़ी लोगों ने भी कंप्लीट किया है। काफ़ी, लेकिन काफ़ी में भी सिर्फ 3000 लोग पूरी दुनिया में। बस। हाँ जी। जबकि इंग्लिश चैनल हम सब ने बहुत ज़्यादा लोगों ने शायद इसी का नाम सुना है बस। हाँ जी वो और जिब्राल्टर भी सुना है, बहुत सारे लोगों ने, हमारे वैसे श्रोताओं ने और का भी नाम सुना होगा, लेकिन वाकई ये बहुत बड़ी बात है कि वो चीज़ आपने उपलब्धि हासिल की है लड़कों में, यानी कि 68 लोग ही कर पाए हैं और स्त्री पुरुष मिलाकर 114 लोगों ने ही नॉर्थ चैनल क्रॉस किया है। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप में है कि 114 लोगों में आपका नाम है, या यूं कह सकते हैं कि 68 पुरुषों में आप अकेले हैं, मतलब उसमें से आप भी एक हैं, 68 में से आप भी एक हैं और सबसे जिन्होंने छोटा। सबसे छोटा। तो इस बात का बड़ा फक्र होगा ना कि मैं सबसे छोटा हूं और मैंने ये उपलब्धि हासिल की। हाँ, फक्र तो है, लेकिन मेरा हमेशा से एक मानना है क्या? कि फक्र है, लेकिन तभी भी वो दिखाता नहीं हूँ उतना। क्योंकि एक चीज़ है, जी। कभी भी इतना ऊपर मत तोड़ो कि अगर किसी ने तुम्हारे पंख काट दिए तो फिर बहुत जोर से लगे। तो फिर हमेशा जमीन पे ही ज्यादा रहता रहो, हूँ। चाहे कुछ भी हो। कुछ भी हो। तो ये तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर लेते हैं आप? बस कर लेते हैं। कर लेते क्योंकि हैं। वो मम्मी पापा कौन सिखाता है? और ये मम्मा पापा ने नहीं सिखाया, ये खुद ही। क्योंकि वो जी। बहुत ज्यादा नाम हो जाता है तो फिर लोग आपको उस तरीके से देखते हैं कि जी। इसमें काफी एटीट्यूड होगा, ये वो, लेकिन हर एक वैसा नहीं होता है। हाँ, ये बात तो है। और अंशुमन जी, ये बात हम भी कह सकते हैं। श्रोता हमारे आपको देख नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम श्रोताओं से बता सकते हैं कि जैसा ये कह रहे हैं वाकई वैसे ही हैं, बहुत सिंपल से हैं, बिल्कुल बच्चे जैसे हैं भी छोटे उम्र में, और वैसा ही बचपना आपका बना रहे, ये हम उम्मीद भी करते हैं कि ये जो आप अपनी विनम्रता की बात कह रहे हैं, या जो आपके ये विचार है, दर्शन है आपका, एक फ़िलॉसफी है लाइफ की, वो ऐसी ही बनी रहे। दोस्तों, हमने वादा किया था कि हम अब अंशुमन जी से ये जानने की कोशिश करेंगे, तैरते वक्त आप क्या सोचते हैं? ये सब गीत वीत सोचते हैं या कुछ और सोचते हैं? मैं तैरते वक्त ज्यादातर गाना गाता हूँ, और नॉर्थ चैनल में तो भगवान जी का बहुत नाम लिया था। ऐसा? मैं स्विम करते हुए ये सोच रहा था, अपने आप को बोल रहा था, हाँ। भगवान जी अभी तक जहाँ पे हूँ आप ही की वजह से हूँ, बस ये कंप्लीट करवा दीजिए। अच्छा। और एक कोट है जो ऐसे जाता है, ये किसने बोला वो मैं नहीं बोलूंगा, कोई बात नहीं, क्योंकि थोड़ा सा पर्सनल है, कोई बात नहीं। कंट्रोवर्शियल है वो। थोड़ा सा आदमी वो कंट्रोवर्शियल है, अच्छा इसके लिए मैं बोलूंगा नहीं किसने बोला, लेकिन उसने एक बहुत अच्छी सी चीज़ बोली थी। जी। उसने ये बोला था, डू द इम्पॉसिबल एंड यू विल नेवर डाउट योरसेल्फ अगेन। कुछ ऐसा करो जो तुमने कभी सोचा भी ना हो कि तुम कर सको, फिर तुम अपने आप के ऊपर कभी भी डाउट नहीं करोगे। तो क्या? फिर वो स्विम के वक्त मैंने अपने आप को बोला था कि आज ये स्विम ऐसा करूँगा कि अपने आप को वापस डाउट ना कर पाऊँ कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं। तो फिर वो सोच के कर रहा था। अगर मैंने अपने आप को बोला था अगर आज ये स्विम कंप्लीट हुआ तो फिर वापस अपने आप को इतना डाउट नहीं करूँगा जितना आज कर रहा था। तो फिर वो सोच के कर रहा था। बीच बीच में गाने चल रहे थे मन में, अंग्रेजी गाने। अंग्रेजी गाने सुनते हैं? ज़्यादातर वही सुनता हूँ। अच्छा, एक बात और है, वैसे आमतौर पर हम जब तैराकी करते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि हम पानी में हैं, तैर रहे हैं, तो सारे विचार जो हैं वो बिल्कुल गायब हो चुके हैं और हम मज़े ले रहे हैं। वो उस वक्त होता है कि जब आप रिलैक्स करने जा रहे हैं। जी। अब मेरे केस में मुझे 11 साढ़े 11 घंटे पानी में रहना था। मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए था। जी बिल्कुल। तो फिर मेरे एंटरटेनमेंट का एक ही होता है, मैं बोट में कौन क्या कर रहा है वो देखता हूँ, वो झांकता हूँ मैं। अच्छा। कौन क्या कर रहा है, क्योंकि मुझे बोर नहीं होना है। अच्छा, गाना गाते रहता हूँ मन में, और जब ब्रेक मिलता है तब थोड़ा बहुत बात करता हूँ। बात कर लेते हैं। अच्छा, बोट में क्या चल रहा है तो कभी ये नहीं लगता है कि भाई कहाँ पानी में पड़े हैं, बोट में बैठे होते तो हम भी ऐसे ही काफी एंजॉय लगता कर, है। लगता है ना? काफी लगता है, लेकिन फिर सर बोलते हैं कि वो जितना तुझे एंजॉयमेंट लगता है उतना होता नहीं है। अच्छा।
ये भी बता देते हैं सर। हाँ, वो क्योंकि आप भी 11.5 घंटे बोट में, बोट हिल रहा है काफी, हाँ स्विमर को कम तकलीफ होती है। मुझे अभी भी याद है, मैं एक बार स्विम कर रहा था जी। अरेबियन सी में, मैं बोट को देख रहा था, इतना ज्यादा हिल रहा था, मुझे लग रहा था कि ये कई बोट पानी में ना गिर जाए। और उनको थोड़ा डाइजेशन की भी दिक्कत हो जाती है हाँ ना, जी, क्योंकि बोट कंटिन्यूअसली हिल रहा है तो हिलता रहता है तो हाँ, वॉमिटिंग होती है, उनको हाँ, तकलीफ होती है। इसके लिए। जी। तो ऐसा तो नहीं लगता कि गुरुजी इसलिए कहते हैं कि तुम्हें लालच ना आए बोट पर आने का, तो कहते हैं नहीं नहीं बड़ा मुश्किल होता है। नहीं नहीं, मुझे समझ आता है, आप जिस जगह आप 2 घंटे में पहुंच सकते हो, हाँ। आप 11.5 घंटे ऐसे ही देख रहे हो, हाँ, आपको समझ आपकी आता वजह से वो धीरे धीरे चलते हैं, है। हाँ जी। है ना। तो ये सारी चीज़ें तो है। चलिए अच्छी बात है कि आप जब तैर रहे होते हैं, आपने जैसे बताया कि आपके लिए वो एन्जॉयमेंट नहीं होता है, आपके लिए वो काम होता है, एक लक्ष्य आपने निर्धारित किया है। तो इस तरीके का नहीं होता जैसा कि हम लोग आमतौर पर तैरते वक्त हाँ, सोचते हैं। मैं थोड़ा है ना, बहुत एंजॉय कर लेता हूँ, कर लेता हूँ। खुद से बात कर लेता अच्छा, खुद से बात कर लेते हैं। हूँ। हाँ, उस वक्त जब आप 11.5 घंटे तो स्विम क्या करते हैं बात करते हैं। कि करना है, कर सकते हैं खुद कर को, मतलब थोड़ा बहुत सेल्फ मोटिवेशन। लोगों को लगता है कि खुद से बात करना एक पागलपन है, ज्यादातर, जी। जो मेजोरिटी ऑफ द केसेस में नहीं होता है। वो मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं के भी वक्त खुद से बात करता हूँ कि करना है, करना है, करना है, तो फिर वो ये एक। बहुत बड़ी बात है, ये बिल्कुल पागलपन नहीं है। हाँ जी। और ये आपकी बात से और भी सिद्ध हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए आप। जी। हाँ, तो फिर मैं स्विम कर रहा हूँ 11.5 घंटे, जी। बोर हो रहा हूँ, तो फिर वो अपने दिमाग को जगह पे रखने के लिए खुद से बात करना कभी कभी ज़रूरी हो जरूरी जाता होता है। है कि हम लोग कर सकते हैं कुछ भी। ज्यादातर काम से ही बात होता है कि जी। स्विम करना है, स्विम खत्म किया तो क्या होगा, ये वो वो थोड़ा आप बहुत। सपने देखते हैं, वो हाँ सोचते जी, हैं। खुद से बात करते हैं कि चलो करना है, करना है। छोड़ना जैसे नहीं है। हाँ, अंशुमन छोड़ना नहीं है, अच्छे से करना है, वो पूरा एक बात होता है। अगर वो आप सोचो कि वो कोई बात नहीं कर रहा, तो फिर ये भी पॉसिबिलिटी कि वो बंदा पानी में रहते रहते पागल हो जाएगा। बिल्कुल सही तो फिर बात वो है। खुद से बात करके खुद को मोटिवेट करना भी एक कला है, ये कला है। और स्वयं में। स्विम के अलावा हमें लगता है, बिल्कुल सही, बहुत बड़ी बात आपने कही, और हम सब के लिए ये प्रेरणा की बात है और सोचने वाली बात है कि खुद को मोटिवेट करने से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। आप किसी और पर क्यों नज़र गड़ाते हैं हाँ कि वो जी। हमें मोटिवेट करेगा। और आई एम श्योर कि बहुत बड़े बड़े लोग भी यही करते हैं। हाँ खुद से बात करते होंगे कि ये आगे कैसे करना है, जी। हम आगे कैसे बढ़े। तो फिर आई एम श्योर बहुत बड़े बड़े लोग भी बोलते, लेकिन ये पागलपंती नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है और बहुत बड़ी बात है कि जब आपको आगे बढ़ना है और आपसे अच्छा कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हो सकता या मोटिवेटर नहीं हो सकता, जो आपको खुद प्रेरणा देगा वो सबसे अच्छा होगा, ईमानदारी से देगा। ये सब तो बड़ी अच्छी अच्छी बात है। ये नहीं मन में आ रहा था कि ये कब खत्म होगा। हाँ, ये काफी क्योंकि जब आखिरी के 8 किलोमीटर बाकी थे, जी। तब फिनिशिंग लाइन दिख रहा था। अच्छा, ये पूरा कितने किलोमीटर का रास्ता है। नॉर्थ चैनल 35 किलोमीटर का था, और कैटलीना चैनल जिसमें मैं फास्टेस्ट एशियन हूँ, जी। तो वो भी 32 किलोमीटर्स का आसपास था। चलिए, ये कैटलीना वाला जो बात है ये तो बाद में बात करेंगे कि फास्टेस्ट है, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे थे कि 8 किलोमीटर, यानी 35 किलोमीटर से 8 किलोमीटर जब बाकी था, तब आपको लग रहा था कि ये कब पूरा होगा। हाँ जी, जी। क्योंकि वो आखिरी 8 किलोमीटर के लिए 4 घंटे लग गए थे। ओह। नॉर्मली अगर मैं ये 8 किलोमीटर पूल में करता तो फिर मुझे 2 घंटे लगते, और अगर हालत काफ़ी ख़राब होती तो फिर 2.5 घंटे लग जाते, उससे ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगता। अच्छा। लेकिन वो ओशन था, तो फिर खुद फाइट करना था टाइड्स के साथ। अच्छा, उस समय ऑपोजिट था। हाँ जी। तो फिर आप लिटरली आप सामने देख सकते हो कि फिनिशिंग लाइन है, सामने है। लेकिन आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो। ओहो हो। तो उस वक्त बड़ा खराब लगता है, तब लगता है कि ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। और जब दिख रहा हो, बीच में कहीं होते तो शायद इतनी तकलीफ नहीं होती नहीं आपको। होती, कतई नहीं होती। तब आपका शायद ये जो समय है वो और अच्छा हो जाता, रिकॉर्ड। लेकिन आखिर में मैंने खत्म किया, काफी अच्छे से खत्म किया। जी। 11 घंटे 28 मिनट और 52 सेकंड में इसको पूरा किया। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये तो बात हो गई कि नॉर्थ चैनल की, लेकिन कैटलीना चैनल भी आपने क्रॉस कर लिया, उपलब्धि हासिल कर ली। ये कब किया आपने। कैटलीना चैनल मैंने अभी अभी किया है, 2 हफ्ते पहले, तकरीबन 1.5-2 हफ्ते पहले, 30 अगस्त 2023 को। अच्छा। तो
वो बस अभी अभी करके ही आ रहा हूँ। करके ही आ रहा हूँ। और इसके पहले रिकॉर्डिंग की बात चल रही थी तो हम लोगों ने सोचा कि एक और उपलब्धि आपके पास आ जाए झोली में, तब हम इसे रिकॉर्ड करें, है ना? हाँ जी। तो अच्छा लग रहा है। और जाहिर है कि इसके बारे में भी पूरी जानकारी हमें अब मिल सकती है, चूंकि आपने इसे हासिल कर लिया है। कितने मिनट में आपने इसे किया? मैंने इसे 8 hours 38 minutes में किया है, 8.5 घंटे। तो फिर हमने रात का स्विम होता है वो, क्योंकि रात को विंड वगैरह नहीं रहता है वहाँ पे। अच्छा, रात में वहाँ कितने बजे आपने शुरू किया? मेरे ख्याल से मैंने 9:30 बजे शुरू किया होगा। अच्छा। 9:30 बजे शुरू किया और फिर हम लोग स्विम, और फिर नॉर्मली लोग कैटलीना टू मेनलैंड स्विम करते हैं, लेकिन क्योंकि विंड और टाइड्स थोड़ा सपोर्टिंग नहीं थे जी। उस हालात के लिए, कैप्टन ने सजेस्ट किया कि हम लोग मेनलैंड टू कैटलीना स्विम करेंगे ऑपोजिट वे। अच्छा। तो फिर मैंने बोला ठीक है, कैप्टन नोज द बेस्ट, क्योंकि मेरे से पहले एक स्विमर ने 17 घंटे में स्विम ख़त्म किया था, और वो उस दिन शाम को 4 बजे आए थे और 5 घंटे बाद वो मेरा स्विम ले रहे थे। ओहो। तो फिर उन्होंने भी काफ़ी देर जगे रहे। जी। तो फिर हमने बोला ठीक है, हम आप जैसा बोले हम करेंगे, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है इसमें हमसे ज़्यादा। जी। तो फिर हमने स्विम शुरू किया। ये बात मुझे सर ने बोला, पहले 10-15 मिनट में कैप्टन भागा भागा आया सर के पास। हमने बोला कि मैं 3 किलोमीटर प्रति घंटे से स्विम करता हूँ। जी। कैप्टन आए भागे भागे सर के पास, उन्होंने बोला ये नहीं करता 3 किलोमीटर प्रति घंटे, कर ही नहीं सकता। ये कर ही नहीं सकता, अच्छा। ये करता ही नहीं है। वो कैप्टन ने आके सर को बोला, क्योंकि मैं हमेशा पहले 10-15 मिनट हमेशा आराम से जाता हूँ, अच्छा। ताकि थोड़ा पानी से एडजस्ट हो जाऊँ, हाँ हाँ। थोड़ा सा टाइट से एडजस्ट हो जाऊँ, वो मेरा तरीका है। मैं स्टार्टिंग से ही नहीं भागता। और फिर कैप्टन वापस गए, फिर 20-25 मिनट बाद वापस कैप्टन आए, बोले कि हाँ ये 3 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से करता है, कर लेता है। अच्छा। क्योंकि मैं जब एक बार एडजस्ट हो गया था 15-20 मिनट बाद, मैं अपने स्पीड पे चले गया। फिर मैं पीछे नहीं देखता हूँ। हाँ, फिर मैं पीछे नहीं देखा, मुझे तो बस एडजस्टमेंट का टाइम देगा। हाँ। फिर कैप्टन 15-20 मिनट बाद है तो ये करता है, सर ने बोला हाँ। पूरे बोट में मेरे ख्याल से पूरा वक्त सिर्फ गोकुल सर ही जगह थे, क्योंकि उन्हें मेरा ध्यान रखना था, जी। फीड्स वगैरह। फिर हम रात का स्विम था, तो फिर मैं नॉर्मली दोनों तरफ ब्रीथ कर लेता हूँ, लेकिन उस दिन मैंने एक ही तरफ ब्रीथ किया। मैंने बोला मुझे डॉल्फिन बाजू में नहीं देख रहा है, अच्छा। क्योंकि मैंने कभी डॉल्फिन के साथ स्विम नहीं किया, तो फिर हमेशा एक डर रहता है, पता नहीं डॉल्फिन के साथ कैसा लगेगा। तो डॉल्फिन क्या? रात का समय था तो नहीं, अगर मेरा स्विम सुबह तक चलता तो दिख जाते हैं। अच्छा, तो कैसे पता चलता है कि किस तरफ आएगी? वो डॉल्फिन खुद आ जाता है, आ जाती है। खुद आ जाता है। तो जैसे आपने बताया कि आपने एक तरफ से सांस लिया, इसको थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। मैं नॉर्मली राइट और लेफ्ट साइड दोनों ब्रीथ करता हूँ जब जी। ओपन वाटर स्विम करता हूँ। ओपन वाटर स्विम में जब हम सर बाहर निकालते हैं तो एक बार आप लेफ्ट देखते हैं, एक बार दोबारा जब निकालते हैं तो राइट हाँ, आप हाँ देखते जी, हैं, और बिल्कुल। वैसे सांस लेने के लिए। जी। हाँ जी, मैं लेफ्ट और राइट करता हूँ, लेकिन मुझे डॉल्फिन का काफी डर था। मैंने बोला अच्छा। कि मुझे डॉल्फिन देखना नहीं है। हाँ। मुझे डर, क्योंकि कभी कभी स्विम नहीं किया, और रात के समय तो और डर लगता कि मेरे साइड में कायाकर थे, तो फिर मैंने बोला कि मैं कायाकर की तरफ ही पूरा टाइम देखूंगा, तो क्योंकि उस तरफ डॉल्फिन नहीं आएगी। उस तरफ आएंगे भी तो फिर कायाकर दिखेगा। हाँ, वो दिखेंगे, जाहिर है। हाँ, तो फिर मैंने बोला मैं पूरा राइट साइड ब्रीथ कर रहा हूँ। अच्छा। तो फिर वो किया, और मेरे साथ एक और स्विमर थे। कैप्टन ऑप्शन देते हैं कि बोलते कि ये सबसे बेस्ट है, ये दूसरा है। दूसरे स्विमर थे, उन्होंने बोला कि नहीं मैं कैटलीना से ही स्विम करूंगा टू मेनलैंड। अच्छा। तो फिर जब मेरा आखिरी का 5 माइल बाकी था, तकरीबन 8 किलोमीटर, वो मुझे दिख गए, और मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि उन्हें मेरे से 1 घंटा ज़्यादा लगा वहाँ पे जाने के लिए, जी। मैं देख के सोच रहा हूँ कि आप मेरे साथ शुरू कर देते, आप जल्दी ख़त्म करते। क्योंकि जब तक मेरा आखिरी का 8 किलोमीटर बाकी था, उनका सिर्फ 8 किलोमीटर हुआ था, अच्छा। और मुझे बुरा लग रहा था। ओहो हो। और बोट सामने दिख रही है मुझे उनकी फुल लाइट में। स्विमर नहीं दिखा, लेकिन बोट दिख गई। फिर हमने थोड़ा डायरेक्शन चेंज किया, हम लोग फिनिशिंग पे गए। ओहो। फिर जब तक फिनिश किया, किसी को लगा नहीं था कि 8 hours 38 minutes में हो जाएगा, जी। क्योंकि वो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं 9 घंटे के अंदर। जी। और मैंने कंप्लीट किया, सब बहुत खुश थे। और ओहो। मैंने ऑलमोस्ट डार्क में ही फिनिश किया, आखिरी के 5 मिनट में सनराइज हुआ था। अच्छा, तो फिर तो वो तब भी, पूरी रात भर में आपने कंप्लीट कर लिया हाँ उसको? जी, बस आखिरी के 5 मिनट सनराइज में मैंने स्विम किया। अच्छा। वो खत्म हुआ, मैंने बोला खत्म हो गया। तो फिर आए, सब लोगों ने तालियां बजाई, बोला जी। बहुत अच्छा किया।
लोगों को लगा नहीं था कि 9 घंटे के अंदर खत्म होगा। उन्होंने बोला अब हमें भी घर जाने मिल गया, आराम करने मिल गया। ऐसे मौके पर जब आप पहुंचते हैं किनारे तो कितने लोग रहते हैं लगभग? वो डिपेंड करते कि आप कितनों को बुलाएंगे। जब मैंने फिनिश किया था जी तब तो सुबह के 6:15 हुए थे मेरे ख्याल से, जी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ हाँ, लगभग जी। हाँ 6:15 हुआ था, और वहाँ पे सिर्फ 2 लोग ऊपर थे। हाँ मेरे ख्याल से वो वहाँ के रहने वाले सदस्य ही थे, जी। क्योंकि वो एक आइलैंड है, एक छोटा सा आइलैंड है, वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं। हाँ हाँ तो वहाँ पे 2 लोग थे और उन्होंने मुझे देखा और वो तालियां बजाने लग गए। जी। और फिर जो मेरे साथ मेरे कायाक थे, मिस्टर गाय मॉर्गन, उन्होंने उन्हें बोला कि ये इसने मेनलैंड से स्विम किया है यहाँ पे, वो भी बहुत इम्प्रेस थे। तो फिर उस वक्त तो 2 थे, जी लेकिन जब आप कहीं ऐसी जगह फिनिश करते हो जहाँ पे आप बहुत लोगों को जानते हो तो आप उन्हें बुला भी सकते हो। अच्छा। और फिर जब मेरा खत्म हुआ था स्विम कैटलीना चैनल, तब मेरे चाचा जी और चाची जी आए थे, अच्छा मेनलैंड पे थे वो। अच्छा। तो फिर उनके साथ फिर खाने के लिए निकल गया था, ब्रेकफास्ट किया उनके साथ, सर मैं चाचा जी चाची जी। तो ऐसे अच्छा लगता है जब अपने लोग साथ में हों, हाँ जी, है ना? अच्छा लगा था। उन्हें मिलके भी बहुत अच्छा लगा, वो भी बहुत खुश थे कि मैंने कंप्लीट कर दिया। वो 1 घंटा पूरा ट्रैवल करके आए मुझे मिलने, जी। बहुत अच्छा लगा। तो ये जो 8 घंटे 38 मिनट में आपने ये उपलब्धि हासिल की, यानी कि एशिया के आप सबसे तेज, मतलब तेज गति में तैर कर आपने हाँ इसको जी। पार किया, तो 8 घंटे 38 मिनट। तो इसमें क्या, इसमें जाना आना दोनों रहता है क्या इसमें भी? नहीं, इसमें सिर्फ एक ही एक तरफ तरफ करना रहता पड़ता है। है। और जब जब तक हम, आपको जाना आना ना करना हो, वो भी एक अलग वो स्विम है, अलग लोग है, करते हैं। लेकिन नॉर्थ चैनल जाना आना दोनों नहीं होता नहीं, है, नॉर्थ चैनल ये सारे स्विम से एक तरफ है। एक तरफ होता है। हाँ जी। अच्छा, ये आपके ऊपर है कि आप दोनों तरफ करना चाहें तो हाँ, करेंगे। अगर आपको लंबा करना है, आपको थोड़ा और चैलेंजिंग करना है, जी। तो फिर आप दोनों तरफ भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी उपलब्धियां आपकी झोली में है, आगे आपका सपना क्या है? अभी तो प्राइमरी गोल पे सिर्फ ओशन 7 कंप्लीट करना रखा है। अच्छा, 2 आपने कर लिया, 2 हमने कर लिए, 5 और बाकी है। 5 और बाकी है। और रहा जाए ओपन वाटर का, तो फिर जो मैं कर रहा हूँ वो थोड़े बाकी स्पोर्ट्स जैसे है नहीं। जी। सारे स्पोर्ट्स एक्सपेंसिव होते हैं, हम्म। लेकिन ये जो ओपन वाटर जो मैं चैनल स्विमिंग कर रहा हूँ वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, अच्छा। क्योंकि आपको वहाँ पे बाहर जाके रुकना है, वो क्लाइमेट से एडजस्ट होना है, बुकिंग्स करना है, वो भी एक बहुत बड़ा हासिल होता है, और जी। उसमें मेहनत भी काफ़ी है। हम्म। तो फिर कहीं ना कहीं सारे स्पोर्ट्स है, चैलेंजिंग है, एक्सपेंसिव है, लेकिन ओपन वाटर कुछ अलग ही एक्सपेंसिव है। अलग एक्सपेंसिव भी है। एक बात और है, जो जैसे आप बता रहे हैं कि कितने लोग सामने हैं, तो नॉर्थ चैनल जब आपने क्रॉस किया तो वहाँ पर कितने लोग थे? मुझे ड्रॉप ऑफ करने के लिए एक चंकी अंकल्स नाम का एक ग्रुप था। अच्छा। तो फिर जब मैंने स्टार्ट किया था, वो एक पॉइंट पे जा रहे गए, और वो हमेशा हर स्विमर के लिए करते हैं जो नॉर्थ चैनल स्विम अच्छा। करता है। और चंकी अंकल्स के पास हम सब ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो एक फन ग्रुप है, मतलब एक अच्छा लगता है, लोग अच्छा, होते हैं, स्विम करने में अच्छा लगता है। तो वो एक ग्रुप उन्होंने बना रखा है वहाँ पर, ऐसा? हाँ, मतलब वो जो भी इंटरनेशनली आते हैं हाँ, स्विम करने, उनके उनको साथ चेयर अप करते हैं। उन्हें चेयर अप करते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं हम लोग। अरे तो वाह। फिर मैं उनके, वो बहुत फन ग्रुप भी, अगर कोई नॉर्थ चैनल स्विम करेगा तो फिर मैं डेफिनेटली बोलूंगा उनके पास जाओ। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा ग्रुप है। तो फिर वो जब स्टार्टिंग पॉइंट पे आए थे, मेरे फोटो वगैरह खींचा उन्होंने, अच्छा। हम्म। और फिर मैंने स्टार्ट किया। फिर जब एंड किया तो फिर एक सर आए थे और एक मैम आई थी, जी। वो मेरे स्विम देखने के लिए, वो स्विम एंड हुआ तो फिर वो देखने के लिए आई थी। उन्होंने बोला था कि हम ड्रॉप ऑफ करते हैं, और हम उनके यहाँ पे रुके थे, तो फिर मम्मा को भी वो ले आए थे कि अच्छा। आ जाओ। उन्हें भी एक थोड़ा अच्छा लग रहा अच्छा था। लगा था कि यंगेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड है ये, टू स्विम द नॉर्थ चैनल। और वो हम उसके साथ खड़े हैं। हाँ, और फिर वो भी आए मिलने मम्मा के साथ, पापा घर पे थे। जी जी। इतनी सारी उपलब्धियों के बाद आपको क्या लगता है कि आप और लोगों से कहेंगे कि इस तरीके की क्षेत्र में आए तैराकी में? मैं बोलूँगा कि अगर आपको अपने आप को टेस्ट करना है, जी। क्योंकि जो ओशन 7 चैलेंज है, वो एक ओशन 7 चैलेंज ऑलमोस्ट 14 पीक्स जैसा है। जी 14 पीक्स माउंटेन्स है, ओशन 7 में ओशंस है। जी।
मतलब 7 ओशंस हैं और 14 14 पीक्स है, पहाड़ हैं, पहाड़ है, पर्वत हैं जो बहुत पर्वत है, हाँ जी। जिनकी चोटी पर पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, या ये 7 ओशंस क्रॉस करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है और हाँ उपलब्धि भी है। एक फिजिकल और एक मेंटल एस्पेक्ट है तो, जी क्योंकि अगर आप देखेंगे सिर्फ 25 लोगों ने स्विम किया है जी। ओशन 7 चैलेंज और कंप्लीट किया है, हम्म। तो फिर आप एक्चुअली बोल सकते हो कि यू हैव डिफाइंड ऑल ऑड्स। आप अपने बॉडी को पूरा लिमिट ले जा चुके हो, क्योंकि ये ओशन 7 चैलेंज इज एन अल्टीमेट टेस्ट ऑफ एंड्योरेंस, योर बॉडी एंड योर माइंड। जी, क्या ये बात है, बहुत बड़ी बात आपने कही। नहीं तो आपको क्या लगता है कि किस तरह के लोगों को इसमें आना चाहिए, तो नहीं कह सकते, आ सकते हैं? जो कुछ भी करके बस कंप्लीट करना चाहते हैं, वो जिद होनी चाहिए। वो जिद होनी चाहिए। करने के लिए कोई भी आ सकता है, लेकिन जब तक तुम्हें अंदर से कंप्लीट नहीं करना तब तक तुम कंप्लीट नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे। अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर है जिसके वजह से तुम कंप्लीट नहीं कर पाए तो फिर समझ आता है, जैसे एक्सटर्नल फैक्टर इन द सेंस वेदर बीच में बहुत खराब हो गया, थोड़ा सा बहुत रिस्की लग रहा है, तो फिर तुम्हें बाहर निकलना होगा। जी। वो सब एक फैक्टर है जो एक्सटर्नल है, ठीक है। और इंटरनल फैक्टर ये है कि तुम बोर हो गए स्विम करते करते, जितना भी स्विम करो आ नहीं रहा, हाँ तुम्हें और करने का मन नहीं है, तो फिर तुम बाहर निकल गए, वो इंटरनल फैक्टर है। जी। तो कभी आपके मन में नहीं आया कि छोड़ो ना, क्या करते हैं, क्यों इतना शरीर को कष्ट देना, क्यों इतना काफी लगता है, लेकिन फिर अपने आप को बार बार सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूँ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, और उसका जवाब मिल जाता है तो फिर कंटिन्यू क्या करते मिलता है हैं। जवाब? वो मेरा पर्सनल है, थोड़ा खुद के राज है। ओहो हो। चलिए, राज को राज रहने देते हैं, लेकिन ये बताइए कि इसके लिए आपने समय वगैरह तो किया, लेकिन खान पान में कुछ छोड़ा, कुछ करना पड़ा, क्या करना पड़ा? खान पान में तो जो मना है वो खाने मिल गया। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, बीच 10 किलो बढ़ाने थे, बढ़ाना था वजन? बढ़ाना था, क्योंकि ये फैट्स चाहिए थे स्विम के लिए, ताकि मुझे हाइपोथर्मिया हिट ना हो। अच्छा क्योंकि जब मैं रेस कर रहा था मैं भी बहुत पतला था, अच्छा। मैं भी काफी फिजिकली फिट था, पतला था, अभी भी फिजिकली फिट हूँ, हाँ हाँ, बिल्कुल फिट है आप तो। इसके लिए ये सब कर रहा हूँ, वरना लोग सोचेंगे पता नहीं कितना मोटा हो गया ये। लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि तैराकी के लिए मोटा होना पड़ता है। तैराकी नहीं, मोटा ये नहीं, मतलब ये करने के लिए मोटा होना पड़ता अच्छा। है, क्योंकि आपको हाइपोथर्मिया ये करना, और अगर आपका बॉडी बहुत ज्यादा थक गया तो फिर आपका बॉडी फैट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। हाँ, करता है, तो फिर आप चाहिए कंटिन्यू कर आपको। सकते हो। हाँ, और अगर मैं पतला हो रहा तो फिर हाइपोथर्मिया हिट करता, और अगर हाइपोथर्मिया हिट नहीं भी करता तो फिर मुझ में फैट्स नहीं हो रहे, तो फिर वो अगर बहुत ज़्यादा थक जा रहा तो फिर हाथ ही नहीं हिलते, तो फिर वो एनर्जी लाने में दिक्कत होती। तो यानी कि सामान्य तौर पर अगर हम अपने श्रोताओं को बताना चाहें तो ये कहेंगे कि शरीर का जो तापमान है उसको नियंत्रित करने के हाँ लिए जी। और ठंडे में रहने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। ऊर्जा जो है हमारे शरीर में वसा के रूप में जमा हो जाती है, बिल्कुल सही। और जब ज़रूरत पड़ती है तो वो कन्वर्ट होके आपके शरीर को ऊर्जा दे देती है। हाँ जी। तो इसलिए आपके शरीर में वज़न बढ़ाना ज़रूरी हो जाता है, फैट आपके अंदर डिपॉजिट रहे, मतलब सुरक्षित तरीके से आपके बैंक में रहे, जब ज़रूरत पड़े हाँ तो जी। खर्च कर लीजिए आप बड़े मज़े से, उस है ना? वक्त वो जब वेट बढ़ाना था तब तो जी। बहुत खाए समोसे पिज्जा बर्गर सब खाया। तो फिर तो आदत पड़ जाती है इन सब चीज़ों की। पड़ती है, फिर वही छोड़ रहा हूँ। लेकिन वापस वही ध्यान में रखना है कि ज्यादा वेट ना नीचे जाए। हाँ, ये तपस्या जो है वो बहुत बड़ी तपस्या है। अंशुमन जी, आपकी बातों से लग रहा है बाकी सब जो तपस्या आपने की वो तो ठीक है, लेकिन ये जो है ना खान पान वाली तपस्या वाकई बहुत मुश्किल होती है, और वो भी इस उम्र में, है ना? हाँ, मेरे लिए वेट बढ़ाना काफी आसान है। आसान है, हाँ, मेरे लिए आसान लेकिन है। वहाँ ब्रेक लगाना, अब ब्रेक ज्यादातर कभी लगाने की जरूरत पड़ी है नहीं, क्योंकि मेहनत भी उतना कर रहा हूँ। जी, सही बात है। क्योंकि अगर आप हाँ, मैंने तैरने में तो कैलोरी बर्न भी होती है फिर। हाँ, काफी बर्न होती है। और आप ये भी सोचिए कि मैं नॉर्थ चैनल ट्रेन करने के पहले मैं बीच में 12-12 घंटे कंटिन्यूस स्विमिंग कर रहा था। सुबह के 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक स्विमिंग कर रहा था। तो फिर उस दौरान कितने कैलोरीज बर्न हो जाते हैं, जी, तो फिर उस वक्त खाना थोड़ा बहुत हो जाता है, जायज हो जाता है, ताकि वो कैलोरी को बराबर हो वहाँ जाता पे है। ले आए। हाँ जी। जी। तो वैसे अंशुमन जी, बातें बहुत सारी हैं, मन तो कर रहा है आपसे बातें करते रहें, लेकिन आज इस बात पर हम थोड़ा सा विराम लगा देते हैं, रोक देते हैं यहाँ पर। हाँ। और हम उम्मीद करते हैं कि
आप जो ये आप कह रहे हैं 7 ओशंस, ये आप क्रॉस कर लेंगे, उसके बाद हम एक बार फिर मिलेंगे आपसे, बिल्कुल। है ना? और अगर ये जी 7 ओशंस वापस मैंने अपने प्लान के हिसाब से कंप्लीट किया, जी, तो फिर मैं यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू स्विम ऑल 7 ओशंस भी हो जाऊंगा। वाह! और ये आपका लक्ष्य क्या है, कब तक आप कर लेंगे? जितनी जल्दी हो सके। ये बात तो सही है, और आपकी ज़िद से तो लगता है कि आप बिल्कुल कर लेंगे। फिर भी एक सामान्य तौर पर कैसा लगता है, कितने दिन में हो पाता है ये? अभी कितने तक वर्ष? सबसे कम उम्र में करने वाले 23 साल के हैं। जी। नहीं, और अब से आप जैसे 2 साल, 3 साल, अगर मुझे मौका मिले मैं अगले साल खत्म कर दूं। ऐसा? मुझे मौका मिलना चाहिए नहीं, बस। फिर भी मतलब संभावना क्या होती है? आराम-आराम से भी करना हो तो आप कितने दिन में कर सकते हैं उसको? आराम आराम से तो सेम आराम आराम से 1 1.5 साल। बस? अब वो मेरे हिसाब से आराम है। जी, जी। आराम आराम से, क्योंकि कुछ लोग साल में एक स्विम करते हैं, हुँ। साल 2 साल में एक स्विम करते हैं। मुझे तो 1 2 महीने में एक स्विम भी मिल जाए मैं खुश हूँ। अच्छा, हाँ जी। वाह! तो आपके हिसाब से 2 महीने में एक आप कर सकते हैं, हाँ इस बिल्कुल। तरीके की अभी तो चुनौती। महीने में अभी तो 1 महीने के गैप में मैंने 2 किया है। 1 महीने के गैप में आपने 2 किया है। हाँ जी, नॉर्थ चैनल हुआ 1 महीने बाद मैंने ये कर दिया। हाँ, ये बात तो सही है। जुलाई में आपने किया था नॉर्थ चैनल, और उसके बाद आपने अगस्त में ये हो गया, कैटलीना कर लिया कैटरीना हो आपने। गया। इतनी ढेर सारी उपलब्धियां हैं अंशुमन हाँ, जी, तो आप अपने दोस्तों से क्या कहना चाहेंगे, हमारे श्रोताओं से? मैं 2 चीज़ें बोल दूंगा। जी एक नहीं, एक जो मैंने पहले ही एक कोट बोला था, डू द इम्पॉसिबल एंड यू विल नेवर डाउट योरसेल्फ अगेन। जी। और दूसरा, चाहे जितने मुश्किल चीज़ें लगे, चाहे आधी पूरी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट रहे, उनकी बातें मत सुनो। जी। तुम्हें जो सही लगे वही करो। सही लगे इन द सेंस, अगर स्पोर्ट्स में और तुम्हें लग रहा है कि तुम काफ़ी अच्छा कर सकते हो, तो फिर सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो कुछ वक्त के लिए। आजू बाजू कौन क्या करे उस पर ध्यान मत दो, और फिर सब अच्छे से हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा। क्या बात है! और जैसा कि आपने पहले कहा था, खुद से बात करो, खुद से ही प्रेरणा लो, हाँ और जी, खुद से बात करते हुए आगे बढ़ जाओ। बिल्कुल। तो हौसले आपके ऐसे ही बुलंद रहें। तो इस तरह से हमें उम्मीद है कि 1 डेढ़ वर्ष में हम पुनः आपसे मुलाकात करेंगे, और बिल्कुल। तमाम श्रोताओं की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको थैंक यू। आगे के लिए, थैंक यू सो मच। और अभी तक की उपलब्धि के लिए दिल से ढेर सारी बधाई। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपसे भी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे खुले समुद्र तैराक अंशुमन झिंगरन से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। आज आपने सुना इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी अनुश्री गुप्ता। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।